हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं टैग वर्ड। सीटेट के लिए क्या टैग वर्ड यूजफुल है आपके लिए, क्या टैग वर्ड सच में सीटेट पास करा देता है। तो सबसे पहले बात मैं ये करूँगी कि कल मेरे यहाँ पूजा था, रुद्राभिषेक था, तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो आपके लिए सीटेट का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख लीजिएगा। और दूसरा, आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टैग वर्ड से क्या सीटेट क्लियर हो जाता है, और दूसरा सीटेट जो लैंग्वेज 2 लोगों का संस्कृत है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम बात करते हैं टैग वर्ड के बारे में। तो देखिए, अगर टैग वर्ड से सीटेट सबका क्लियर हो जाता तो सभी लोग टैग वर्ड पढ़ के सबका सीटेट क्लियर हो जाता, इतने बच्चे फेल नहीं होते। टैग वर्ड वो वहाँ के लिए सही है जहाँ आपको 2-4 ऑप्शन, जैसे ऑप्शन में कट करना हो। मान लीजिए आपको 2 में डाउट है, 2 आपको क्या नाम है, आपको टैग वर्ड से आपने कट कर दिया, 2 ऑप्शन बचे, तो 2 ऑप्शन में आपको सही ट्रिक करना है। तो जो पढ़ा रहेगा वो ईजिली कर लेगा। अभी आपने ऑप्शन में अब केवल देख करके आप काट देते हैं, रटने पर दे करके काट देते हैं। फीडबैक सॉरी, आपको कंपटीशन का वो आता है तो काट देते हैं, बच्चों में कंपटीशन नहीं कराना। बहुत चीज़ें ऑप्शन देख करके कट कर देते हैं और आपको लगता है कि यार हाँ ये है। टैग वर्ड से फ़ायदा ये है कि आपको क्वेश्चन आसान मतलब हो जाता है, आंसर ट्रिक करने आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आपको टैग वर्ड से कुछ चीज़ें हैं पता चल जाता है तो आप आसानी से सही ट्रिक कर सकते हैं, ये फ़ायदा होता है। और टैग वर्ड से मुझे भी जहाँ तक लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। मतलब नहीं पढ़े रहते हैं तो भी आपको लगता है ये टैग वर्ड है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये नहीं करना है, तो आप उसको कट कर देते हैं, नहीं करते हैं, और जो सही रहता है आप उस पर टिक कर देते हैं। तो हम मुझे जहाँ तक लगता है 10 से 12 क्वेश्चन आपको ईजिली मतलब क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अब संस्कृत जिसकी हम बात करें तो संस्कृत वाले बच्चे क्या होते हैं कि वो नहीं, उनको पहले वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कह क्या रहा है। मतलब क्वेश्चन जो संस्कृत के जो पेडागोजी आता है वो थोड़ा टफ आता है। मान लीजिए गद्यांश पद्यांश है तो ठीक है, आप उसमें से आंसर ढूंढ करके कर देते हैं, लेकिन आपको डाउट वहाँ हो जाता है, आ रहा है बेटा, कि क्या नाम है, पेडागोजी आप नहीं कर पाते हैं। तो संस्कृत में अगर नंबर आपको गेन करना है, संस्कृत में अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि संस्कृत के लिए प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए, एक वर्ड मतलब एक वर्ड के हिंदी में या संस्कृत में बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये लगता है ना कि यार ये कह क्या रहा है। अब आपने ये भी देखा होगा कि अभी अर्जुन को बहुत सारे नामों से जानते हैं, अधिग्रहण के नाम से, अनुकरण के नाम से, अर्जुन के नाम से। तो मतलब, और इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश में एक्वायर कर देता है, मतलब इंग्लिश में एक वर्ड हो जाता है और हिंदी में बहुत सारी चीज़ें दे देता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हिंदी मीडियम में बच्चे रहते हैं, जो हिंदी से पेपर देते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि यार बहुत सारे वर्ड याद करने पड़ते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश पे फोकस करिएगा, क्योंकि इंग्लिश आपको ईजी बना देता है, मतलब क्वेश्चन को आसान कर देता है। हिंदी में बहुत सारे एक सब बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब अभी आपको बताएं तो ये चीज़ें हो जाता है। तो उसमें बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सीटेट अगर मतलब क्लियर करना है आपको, तो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अभी भी लगता है कि हम क्या इतने दिन में पढ़ के सीटेट पास हो जाएंगे, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप 20 दिन में भी पढ़ के आप सीटेट आपका क्लियर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका 100+ आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका 130+ आएगा, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि आप पास हो सकते हैं 20 दिन में पढ़ के। और मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इस पे आपको फोकस करना है। आप अभी कुछ मत करिए, सारा शॉर्ट्स नोट बना लीजिए। मैराथन का पिछले फरवरी में जो पेपर हुआ था उसका शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिला तो मेरा वीडियो है, आप जा करके देख लीजिएगा, आपको उसमें मिल जाएगा। बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, आपका सीटेट 110% क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।